ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशाकल्पतरोर्वश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री कार्तिक दामोदर मास की जय। ब्रजमंडल परिक्रमा पुस्तक जो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी से द्वारा प्रकाशित हुआ है, उसे हम श्रवण कर रहे हैं। और आज 15वां दिन हम आज परिक्रमा करेंगे काम्य वन से बरसाना। हरे कृष्ण। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। मंगल आरती में आते समय प्रातः सभी भक्त गर्म कपड़े पहन रहे हैं। हमारे पड़ाव को चारों ओर से अंधकार ने घेरा हुआ है। हमारा मन श्री गुरु के महिमाओं में लीन है। निकुंज योनो रतिकेलि सिद्धये न्यायालिभिरुक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षाततिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं क्योंकि वे वृंदावन के कुंज में श्री राधा कृष्ण के माधुर्य लीलाओं का अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। मंगल आरती के पश्चात एक परिक्रमा व्यवस्थापक ने घोषणा की, मार्ग में आज हम श्रीमती राधा रानी के कुछ सर्वप्रिय सखियों के गांव जाएंगे। हमारा गंतव्य है श्रीमती राधा रानी का गांव बरसाना, जहां हम 2 रात ठहरेंगे। घोषणा सुनते ही सब भक्त उत्साह पूर्वक जय और हरि बोल बोलने लगे। मैंने ध्यान दिया कि आज हम काम्यवन से निकलकर पुनः वृंदावन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि बरसाना, नंदगांव तथा हमारे मार्ग में आने वाले कुछ अन्य स्थान वृंदावन का अंग है। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद की कृपा ही है कि हम प्रत्येक वर्ष यह परिक्रमा कर पा रहे हैं। 2 दशक से अधिक हो गया है। श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा के बिना हमें ब्रजधाम की जानकारी तक नहीं मिल पाती। मैं प्रत्येक पग कृतज्ञता पूर्वक उठाने का प्रयास करने लगा। प्रमुख सड़क से बाएं मुड़कर हम पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चले और कंडवारा पहुंचे। हम दाई और आई इंद्रोली गांव से गुजरे। भक्ति रत्नाकर के अनुसार इस स्थान पर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण पर ध्यान किया था। कंडवारा। दिन का प्रकाश ऊपर फैले विशाल आकाश के बीच से झांकने लगा है और हम कंडवारा पहुंच गए। कण्व मुनि ने कुछ समय यहाँ निवास किया था और उन्हें के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा। श्री कृष्ण के नाक कान छिदवाने के लिए यशोदा मैया उन्हें यहाँ लाई थी। हमने सुना है कि किस प्रकार उड़ीसा की रानी भगवान को नथनी और कुंडल पहनाना चाहती थी और साक्षी गोपाल विग्रह ने उनकी यह इच्छा पूरी की। रानी के मन में भगवान को ये आभूषण देने की तीव्र उत्कंठा थी, परंतु उन्हें यही लगा कि इन्हें पहनने के लिए श्री विग्रहों के नाक कान में छिद्र नहीं है। तब साक्षी गोपाल रानी के स्वप्न में आए और बताया कि बचपन में वे ऐसे आभूषण पहनते थे और वे रानी की भेंट स्वीकार करने के लिए आतुर है। विग्रह को जांचने पर पुजारी ने देखा कि भगवान के नाक कान छिदे हुए थे। भारत के गांव में बच्चों के नाक कान छिदवाना आज भी सामान्य है। बचपन में मेरे भी कान छिदवाए गए थे। हम भक्तों को अपने कर्ण छिद्र दिखाते हुए मैंने पूछा, ऐसे किस किस के कान छिदे हुए हैं? अनेक भारतीय भक्तों ने मेरे चिल्लाते हुए हाथ उठा लिए। कदम्ब खड़ी। कनवारा से लगभग 3 किलोमीटर दूर हमने एक लाल पहाड़ी पार की और कदम खड़ी नाम से विख्यात कदम्ब वृक्षों के कुंज में पहुंचे। इस एकांत स्थान पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग पहाड़ी के बीच से ही है। अन्य 3 दिशाओं से यहाँ आना संभव नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ने
श्रीमती राधा रानी के साथ गुप्त भेंटों के लिए यह स्थान चुना। यहाँ भगवान के गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भी लिया। इस सुंदर कुंज के चारों ओर लगे प्राचीन वृक्ष राधा कृष्ण के लीला स्थलियों के रस में झुक रहे हैं। यहाँ एक सुंदर कुंड भी है, जिसके एक किनारे पर तमाल वृक्ष लिपटा एक कदम्ब वृक्ष है। ये वृक्ष अपने रंगों में हमें राधा कृष्ण का स्मरण करवाते हैं। कदम्ब वृक्षों पर सुनहरे पीले फूल आते हैं और तमाल वृक्ष की छाल श्यामल होती है। हम कुंड के किनारे विश्राम करने लगे। चारों ओर का वातावरण अत्यंत मनोहरी है। कोयल गा रही है। मोरों के उड़ने से उनके रंग बिरंगे पंख भूमि पर जहां तहां बिखरे हैं। धरती पर हरी घास बिछी है और जिस स्थान पर राधा कृष्ण झूला झूलते थे, वहां एक दूसरे से चिपके वृक्षों को देखकर हमें दिव्य युगल मूर्ति का स्मरण हो आता है। हमने अनुमान लगाया कि कदम खड़ी के आसपास का क्षेत्र ही काम्यवन एवं वृंदावन की मध्य सीमा होगी। इसलिए अपनी परिपाटी अनुसार हमने दोनों वनों को प्रणाम किया और बरसाना की ओर चलना जारी किया। एक भक्त ने कुछ वर्ष पूर्व कदम खड़ी के मार्ग में हुआ अपना अनुभव बताया। सुबह धूप छारी छाई थी और मैं परिक्रमा दल के बहुत पीछे था। जब मैं एक दोहराए पहुंचा तो मुझे कोई भक्त नहीं दिखाई दिया। कौन से रास्ते पर जाऊं, यह दुविधा में मैंने कुछ देर यहाँ प्रतीक्षा की। शीघ्र ही राधा रमन स्वामी वहां आ पहुंचे और मैं उनके साथ चलने लगा। चलते चलते अचानक एक कुत्ता सड़क पर आया और महाराज जी को देखकर भौंकने लगा। महाराज ने कुत्ते की उपेक्षा करने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही महाराज ने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया, वह कुत्ता अपनी अगली टांगे उठाने लगा, मानो महाराज को रोकने का प्रयास कर रहा था। यह देखकर महाराज को लगा कि हमने गलत रास्ता चुना है और कुत्ता हमें सही रास्ता पर ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। वही हुआ। कुत्ता हमें दूसरे मार्ग से ले गया और हम बिना कठिनाई के कदम खड़ी पहुंच गए। सुनहरा गांव। जिस प्रकार छत्ते के चारों ओर मधुमक्खियां घिरे रहती हैं, उसी प्रकार बरसुना के चारों ओर प्रमुख अष्टसिद्धियां के गांव है। कदम खड़ी से 2 किलोमीटर आगे सुनहरा गांव है। यह स्वर्णहार ग्राम नाम से भी जाना जाता है और यह सुदेवी एवं रंग देवी इन जुड़वा बहनों का गांव है। सातवीं प्रमुख गोपी रंग देवी है। उनकी शरीर कांति कमल पुष्प के अंदर तंतुओं जैसी है। उनके वस्त्र चीनी गुलाब के समान लालिमा युक्त है। वे श्री राधा से 7 दिन छोटी है। उनमें चंपक लता जैसे गुण है। उनके पिता का नाम रंगसार तथा माता का नाम करुणा है। 8वीं प्रमुख गोपी है सुदेवी। उनके पति का नाम बकृक्षण है और बकृक्षण के छोटे भाई है भैरव। सुदेवी रंगदेवी की जुड़वा बहन है। उनका स्वभाव मृदु है। सम्मान गुण होने के कारण कई बार लोग भूल से उन्हें रंगदेवी मान बैठते हैं। श्री राधा कृष्ण गणोदय दीपिका। कदम्ब खड़ी। कनवारा से लगभग 3 किलोमीटर दूर हमने एक लाल पहाड़ी पार की और कदम खड़ी नाम से विख्यात कदमों वृक्षों के कुंज में पहुंचे। इस एकांत स्थान पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग पहाड़ी के बीच से, अन्य 3 दिशाओं से यहाँ आना संभव नहीं है। ओके, ये हम दोबारा पढ़िए। हरे कृष्ण। तो लगा। ओके, माफ कीजिए। तो इस गांव का नाम ब्रह्मा जी के नाम पर है, जिसका रंग सुनहरा है। तो हम पढ़ रहे हैं। सुनहरा गांव। इस गांव का नाम ब्रह्मा जी के नाम पर है, जिनका इनका रंग सुनहरा है। श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने के लिए उन्होंने इस गांव में तप किया था। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें बरसाना की पहाड़ियां बनने का आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें अपने चारों सिरों पर राधा कृष्ण के चरण कमलों का रज प्राप्त कर सके। देहाती कच्चे रास्तों पर उड़ने वाली धूल श्रीमती राधा रानी की कृपा से भरी है। हम बरसाना के जितने निकट आते, परिक्रमा की मधुरता उतनी बढ़ जाती है। ब्रजमंडल परिक्रमा पर आए युवा वैष्णव भगवान की लीलाएं सुनने में विशेष रुचि दिखा रहे हैं। यह भूमि की यही विशेषता है। यहाँ तक के बच्चे भी उत्साह पूर्वक परिक्रमा के दौरान आने वाली तपस्याओं को स्वीकार करते हैं और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तल्लीन हो जाते हैं। सखीगिरी पर्वत चित्र विचित्र शिला एवं शकिलिनी शिला। कुछ समय चलने के बाद हमारा परिक्रमा दल दाएं मुड़ा और एक कांटे भरे स्थान से होता हुआ पथरीली टीले पर चढ़ा। यह टीला सखीगिरी पर्वत कहलाता है, क्योंकि यहाँ श्रीमती राधा रानी की सारी अंतरंग संख्या खेला करती थी।
कितना मनोरम दृश्य है। विस्मित जाति चित्र विचित्र शिला के चारों ओर जमघट लगाकर खड़े हैं। इस मुलायम शिला पर श्रीमती राधा रानी के पल्लू के चिन्ह अंकित थे। इस स्थान पर राधा कृष्ण गुप्त रूप से मिलते थे। एक दिन जब उन्होंने अपने सखी सखाओं को निकट आते सुना, लज्जावश श्रीमती राधा रानी शीघ्रता से उठी और अचानक उनका पल्लू छूटकर शिला पर गिर गया। पल्लू के स्पर्श से शिला आनंदवश पिघल गई और उनके रूपरेखा शिला पर अंकित हो गई। यदि हम सावधानी पूर्वक इस पर्वत शिखर पर देखेंगे तो कदाचित हमें चट्टानों पर गोपियों के चरण चिन्हों के का देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस पर्वत के दूसरे छोर पर हमारी दाई और तिकलिनी शिला है। श्री कृष्ण एवं गोपियों ने यहाँ होली खिली थी और चट्टानों पर बिखरा लाल गुलाब 5000 वर्ष पश्चात आज भी दिखा जा सकता है। ऊंचा गांव ललिता ग्राम। यह ललिता सखी का गांव है। हम पुनः बरसाना सड़क पर लौटकर ऊंचा गांव की ओर जाने लग वाले मार्ग पर बाएं मुड़े और ललिता देवी के मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों चढ़ने लगे। ललिता सखी सदैव श्री राधा ललिता नाथ की बगल में खड़ी हो रहकर यही विचार करती है कि किस प्रकार उनके दिव्य आनंद में वृद्धि की जाए। अष्ट सखिया में ललिता देवी सर्व प्रमुख है। वे श्री राधा से 27 दिन बड़ी है। वे अनुराधा भी कहलाती है। वे माम पक्षी गोपी के गुणों से सज्जित है, जैसे कठोरता। उनकी अंग कांति गोमूत्र के समान है और उनके वस्त्रों का रंग मोर पंख जैसा है। उनकी माता का नाम शारदी तथा पिता का नाम विशोक है। उनके पति भैरव हैं और वे गोवर्धन नामक बालक के मित्र हैं। ललिता देवी राधा कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री का अनुभव करती है और उनकी प्रेम लीलाओं की उत्कटता को बढ़ाने के लिए सब सीमाएं पार करके उत्साहपूर्वक कार्य करती है। ललिता देवी श्रीमती राधा रानी की शिक्षा गुरु है। विशेष रूप से राधा रानी को किस प्रकार वाम पक्षी गोपी रहा जाए, ललिता देवी उन्हें ये विषय शिक्षा देती है। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता देवी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके प्रति अमृतमय तीव्र प्रेम से अतोप्रत स्नेह पूर्वक उनके सम्मुख उदंड व्यवहार एवं उनके दैनिक मिलन की व्यवस्था करती है। ललिता देवी दक्षता पूर्वक अपनी सखी राधा को द्वेष युक्त क्रोध दिखाती है। मैं ललिता देवी से प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन वे मुझे अपने सेविका रूप में स्वीकार करे। विलास तब मैं असंख्य अद्भुत गुणों से युक्त ललिता देवी को प्रणाम करता हूँ। यदि वे जरा सा भी देखती हैं कि ब्रजराज राधिका को धोखा दे रहे हैं तो वे क्रोध से लाल हो जाती हैं। तब वे चतुर शब्दों में उन्हें लज्जित करती है। श्री ललिताष्टकम। राधा कृष्ण के मिलन पर यद्यपि ललिता देवी उदासीनता पूर्वक कार्य करती प्रतीत होती है, तथापि अंतकरण में वे अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि वे ही पौर्णमासी के साथ मिलकर राधा कृष्ण के मिलन में सहायता करती है। कई बार जब राधा कृष्ण प्रेम पूर्वक परस्पर लड़ते हैं तो ललिता ही दक्षता पूर्वक उसे सुलझाती है। ललिता सखी श्रीमती राधा रानी का सुंदर श्रृंगार करती है। वे उनके लिए छत्र बनाती है, सैया बिछाती है और कुंज डालती है। वे राधा कृष्ण को तांबूल देने वाली गोपियां श्रीमती राधा रानी की सेविकाओं तथा श्री बलराम की सेवा करने वाली गोपिकाओं को भी नियंत्रित करते हैं। रूप मंजरी जो शील रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, ललिता सखी की सर्व प्रमुख सहायिका है। और क्योंकि हम रूपानुग अर्थात रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, इसलिए परंपरा में ललिता देवी से हमारा संबंध महत्वपूर्ण है। वे श्रीमती राधा रानी की सेवा की छोटी सी इच्छा को भी तुरंत पूरा करती है। इसलिए हम उनकी विशेष कृपा एवं संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात हम नम्रता पूर्वक नारायण भट्ट गोस्वामी की समाधि पर आए। यह ललिता ग्राम पहाड़ी के दाएं एक छोटी पहाड़ी पर है। नारायण भट्ट गोस्वामी कृष्णदास ब्रह्मचारी के शिष्य थे और कृष्णदास ब्रह्मचारी के गुरु थे गदाधर पंडित। उनका जन्म दक्षिण भारत के मधुर पट्टन स्थान पर हुआ और 12 वर्ष की अवस्था में वे वृंदावन चले आए। नारायण भट्ट ब्रजाचार्य के रूप में विख्यात थे। उन्होंने न केवल ब्रज की अनेक लुप्त स्थलियों की खोज की, अपितु ब्रजमंडल परिक्रमा का मानक मार्ग भी स्थापित किया। उसी मार्ग पर श्री चैतन्य महाप्रभु चले। धाम में भ्रमण करते हुए नारायण भट्ट गोस्वामी के समक्ष लुप्त हो चुकी अनेक लीला स्थलियां प्रकट हुई। कहा जाता है कि इस मार्ग की स्थापना के समय जब उन्हें शास्त्रों तथा अथवा स्थानीय संतों से आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती तो वे भ्रमित हो जाते। तब उनके गले में लटके श्री कृष्ण के विग्रह नीचे कूद पड़ते और स्वयं उनका मार्गदर्शन करते। नारायण भट्ट गोस्वामी जब भी राजस्थली पर आते, उनके पूज्य श्रीमती राधा रानी एक सुंदर स्वर्ण अंग कांति युक्त छोटी कन्या बनकर हाथ में छड़ी लिए वहां आती। वह छड़ी को अपने पैरों के बीच में रखकर
उसका घोड़ा बनाती और उससे धरती पर विशाल गोलाकृति बनाकर रासतली होने का अ, दर्शन स्थान दर्शाती। नारायण भट्ट ने संपूर्ण ब्रज में उत्साहजनक उत्सवों के आयोजन को प्रेरित और प्रसारित किया। इस उत्सवों के दौरान लोगों की कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करने के उद्देश्य से कृष्ण लीला पर आधारित नाटिकाओं का आयोजन होता। उन्होंने बरसाना में लाडली लाल मंदिर सहित अनेक मंदिरों की स्थापना की। हम कल इस मंदिर में जाएंगे। उन्होंने 52 पुस्तकों लिखी, जिसमें ब्रजमंडल परिक्रमा की विस्तारित जानकारी देने वाली ब्रज भक्ति विलास भी है। इस पुस्तक में परिक्रमा की महिमाओं, परिक्रमा करते समय योग्य मनस्थिति तथा विभिन्न स्थानों पर उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों एवं अनुष्ठानों का उल्लेख है। भगवान वामन के आविर्भाव दिवस के दिन नारायण भट्ट गोस्वामी ने इस जगत से प्रयाण किया। उनके समाधि की परिक्रमा करके हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उनसे याचना करते हैं कि हम न केवल उनके द्वारा स्थापित मार्ग पर चले, अपितु इससे उनकी रचनाओं में वर्णित भक्ति भावना से करें। उनकी समाधियों के पास ही त्रिवेणी कूप है। कहा जाता है कि इस कुएं में त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना तथा सरस्वती तीनों का जल है। यहाँ दाऊ जी का भी एक मंदिर है और पहाड़ी के सामने देह कुंड है। बरसाना अब केवल 2 किलोमीटर दूर है और हमारा उत्साह अपनी सीमाओं पर पार कर रहा है। ललिता देवी की कृपा एवं आशीर्वाद ने हमारे अंदर एक नवीन शक्ति का संचार कर दिया। कुछ भी हो, हम यथाशीघ्र वहां पहुंचना चाहते हैं। बरसाना दूर से बरसाना और नंदगांव की पहाड़ियों दृष्टिगोचर होने लगी। नंदीश्वर के दक्षिण में एक राजसी पर्वत शिखर पर महाराज वृषभानु का घर है, जो नंद महाराज के घर के सम्मान की भव्य है। राजसी ऐश्वर्य एवं शक्ति में महाराज नंद एवं महाराज वृषभानु दोनों समान है। उनके पुत्र एवं पुत्री के समान रूप से विख्यात है। श्री ब्रजरिति चिंतामणि। बरसाना में प्रवेश करते हुए हमने श्रीमती राधा रानी के पवित्र धाम को नमन किया और सीधे अपने पड़ाव पर पहुंचे। हमारा पड़ाव नंदग्राम को जाने वाली सड़क पर बने रंगीली महल से कुछ दूर स्थित राधा कुंज बिहारी मंदिर से लगे एक खुले मैदान में है। वहां पहुंचते ही हमने एक बार हम हाँ वहां पहुंचते ही हमने हर बार के समान अपने नित्य कर्म किए, जैसे अपना सामान लेना, अपना खेमा जोजना, कपड़े धोना और स्नान करना इत्यादि। शेष 2 पर विश्राम प्रसाद लेने तथा वरिष्ठ भक्तों से कृष्ण कथा सुनने में बीत गई। हमारे कार्य न्यूनाधिक सामान्य है, परंतु आज वातावरण कुछ अलग है। वातावरण उत्सव के उत्साह से चमक रहा है। भला ऐसा क्या है आज? आज दीपावली है। इसी दिन दामोदर लीला हुई थी, जिसे हम पिछले 2 सप्ताह से गा रहे हैं। आज के दिन ही रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। हमारे नए नेत्रियों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा कि भारत में दीपावली कितने हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। प्रत्येक घर दीपकों तथा बिजली के रंग बिरंगी लड़ियों से सजा है और ग्वाल वाले सभी को मिठाइयां बांट रहे हैं। रात्रि होते ही आकाश में पटाखे फटने लगे। उनकी आवाज से कान फटे जाते हैं। मैं जानता हूँ कि उच्च ध्वनि के कारण अनेक भक्त सारी रात नहीं सो पाएंगे। प्रमुख पंडाल में एकत्र होकर सब भक्तों ने भक्ति पूर्वक दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान दामोदर के चित्र को दीप दिखाया। हृदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम्। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर वे रो रहे हैं और बारंबार अपने हस्त कमलों से नेत्र को मसल रहे हैं। उनकी आंखों में आतंक से भरी है और तेजी से सांस लेने के कारण 3 रेखाओं से अंकित उनके गले में पड़े मोतियों की माला हिल रही है। मैं उन परम भगवान दामोदर को प्रणाम करता हूँ, जिनका उदर अपनी माता के शुद्ध प्रेम से बांधा है। श्री दामोदर अष्टकम दूसरा पद। उत्सव का उत्साह आज रात्रि की बात ठंडा नहीं हो जाएगा। कल गोवर्धन पूजा है। उत्सव की तैयारी में भक्तगण सामान्य दिनों की अपेक्षा देर से सोए। सब्जियां कट रही है और दान एकत्र किए जा रहे हैं। कुछ भक्त भूख के लिए आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर रहे हैं। कुछ स्त्रियां भी श्री चिंता एक और सुंदर की नई पोशाकों को अंतिम रूप दे रही थी और कुछ अन्य स्त्रियां गोवर्धन पर रखने के लिए गोबर की छोटी आकृतियां बना रही थी। विभिन्न सेवाओं में व्यस्त रहते हुए हम श्रीमती राधा रानी के गुणों पर ध्यान कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे और श्री कृष्ण पूरी तरह उनके प्रेम द्वारा नियंत्रित रहते हैं।
हम स्वीकार करने लगे कि गौड़ी और वैष्णव के लिए बरसाना कितना विशेष स्थान है, क्योंकि हम राधा भक्त हैं। जब श्रील प्रभुपाद बालक थे, उस समय उनके पिता घर पर निमंत्रित साधुओं के कहते कि वे उनके पुत्र को श्रीमती राधा रानी का भक्त बनने का आशीर्वाद दे। हम श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। लीलाएं करने में सहायता करने वाली भगवान की अंतरंगा शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। श्रीमती राधा रानी ऊर्जेश्वरी है, अर्थात श्री लीला शक्ति को नियंत्रित करने वाली, इसीलिए वे कार्तिक मास की अधिष्ठात्री है। हम सही समय और सही स्थान पर हैं। हमारे सौभाग्य की कल्पना भला कौन कर सकता है। कल गोवर्धन पूजा मानकर कल गोवर्धन पूजा मनाकर हम श्रीमती राधा रानी के पवित्र गांव की परिक्रमा करेंगे, जहाँ वे विशिष्ट दीप्ति के साथ प्रकाशित होकर अपने प्रियतम श्याम सुंदर की दृष्टि एवं मन को हर लेती हैं। हरे कृष्ण। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ब्रजमंडल संघ परिक्रमा की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। गौर प्रमाण। हरे कृष्ण।